हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से स्ट्रोक के पेशेंट जो है वो मालिश कर सकते हैं अपने हाथ की, अपने पैरों की। देखिए, होता क्या है कि अक्सर पेशेंट आते हैं और इस बात की शिकायत करते हैं कि सर मेरे हाथ में जो है वो स्वेलिंग हो गई है या मेरी मांसपेशियां जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो गई है स्पास्टिसिटी की वजह से। तो किस तरह मैं अपने हाथ की मालिश करूं या मैं अपने पाँव की मालिश करूं कि मेरी जो स्टिफनेस है, जो स्वेलिंग है, जो एडिमा आ गया है वो दूर हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्वेलिंग यानी एडिमा आता क्यों है। स्ट्रोक के बाद दो कंडीशन होते हैं, एक होता है कि हेमिप्लीजिया या हेमिपेरेसिस। हेमिप्लीजिया यानी आपकी एक साइड जो है वो पूरी की पूरी पैरालाइज हो गई है, या हेमिपेरेसिस यानी वीकनेस हो गई है आपकी मसल्स में, जो चल नहीं पा रही, जो आप मूव नहीं कर पा रहे हैं। अब आपके जॉइंट्स में या आपके हाथ में या आपके पैर में जो एक स्वेलिंग आई है, जो एडिमा आई है, उस एडिमा की जो वजह है वो एक फ्लूइड है। बेसिकली होता क्या है कि जब आपके हाथ या आपके पाँव में सूजन आ जाती है तो वो सूजन एक फ्लूइड के बिल्डअप की वजह से हुई है, बहुत एक्सेसिव मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में। जब आपका लिम्फेटिक फ्लूइड, जिसे हम लिम्फ भी कहते हैं, वो आपके हाथ में जमा हो जाता है, इस वजह से जो है आपके हाथ में या आपके पाँव में जो है वो सूजन आ जाती है। अब सोचने वाली बात ये है कि ये जो फ्लूइड है, लिम्फ जो है, वो आपके हाथ या पाँव में इकट्ठा क्यों हुआ। देखिए, स्ट्रोक के बाद में हेमिप्लीजिया और हेमिपेरेसिस की वजह से आपकी जो मसल्स हैं, आपकी जो मांसपेशियां हैं या आपके जो जॉइंट्स हैं वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। जब आप अपने मसल्स को मूव करते हैं या अपने जॉइंट को मोबिलाइज करते हैं तो ये जो मूवमेंट है, ये जो आपकी मसल का कॉन्ट्रैक्शन है, ये लिम्फेटिक फ्लूइड के मूवमेंट में, मूव करने में हेल्पफुल होता है। लेकिन हेमिप्लीजिया और हेमिपेरेसिस की वजह से आपका हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है या पूरा पैरालाइज हो गया है, जिस वजह से जो है वो फ्लूइड वहीं का वहीं एक्सेसिव मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गया। अब आप कोशिश ये करेंगे, देखिए सबसे पहली कोशिश आपको यही करनी है, अगर आप चाहते हैं कि अपने उस स्वेलिंग से छुटकारा पाएँ तो आप कोशिश करें कि उसकी जो है मसाज करें। अब मसाज करने से पहले आपको कोशिश ये करनी है, क्योंकि हम, जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी जो मसल्स हैं या आपके हाथ जो हैं, आपके पाँव जो हैं, उनमें स्वेलिंग की सबसे बेसिक वजह जो है वो आपकी फ़िज़िकल इनएक्टिविटी है। फ़िज़िकल इनएक्टिविटी का मतलब है क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं अपने हैंड की, अपने हाथ की या अपने पैर की, जिस वजह से जो है आपकी मसल्स में या आपके जॉइंट्स में मूवमेंट नहीं हो रहा है, और मूवमेंट ना होने की वजह से वो जो फ्लूइड है वो भी मूव नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, आप एक्सरसाइज करें, पैसिवली एक्सरसाइज करें, किसी की मदद से एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, एक्टिवली एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, अपने आप से कोई भी किसी भी तरह के मूवमेंट जो आप अभी नहीं कर पा रहे हैं वो करने की कोशिश करें। मुझे मालूम है कि हेमिप्लीजिया और हेमिपेरेसिस की वजह से आपके लिए कोई मूवमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आप ये मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी जो स्वेलिंग है वो एक हद तक, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा आपको कोशिश करनी है कि आप अपने हाथ की और अपने पैर की मसाज करें। अब मसाज यानी मालिश किस तरह से करें? देखिए, सबसे पहली जो वजह है वो है आपकी जो मसल्स हैं उनमें वीकनेस आ गई है और कुछ मांसपेशियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई हैं स्पास्टिसिटी की वजह से। तो मान लीजिए अगर आपकी आगे की मांसपेशियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई हैं स्पास्टिसिटी की वजह से, तो आप हल्के हाथ से, आप किसी भी ऑयल से जो है वो मसाज कर सकते हैं। इसके अलावा साई संजीवनी की साइड से जो आपको ऑयल दिया गया है उससे भी आप जो है वो मसाज कर सकते हैं। अब देखना यह है कि मसाज किस तरह से करना है। देखिए, मसाज जो है वो आपको अपने शरीर के ऊपर की तरफ करना है, क्योंकि अगर आप इस तरह से मसाज करते हैं तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि आप अपनी वेन्स का जो फ्लो है उसको इंटरप्ट कर रहे हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको मसाज जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जेंटली, बहुत आराम से करने की कोशिश करनी है। किसी भी ऑयल से या किसी भी ऑइंटमेंट से आप करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। 1 2, जेंटली, बहुत हल्के हाथों से करने की कोशिश करें। आपको बिल्कुल एग्रेसिवली इस तरह से कोशिश नहीं करनी है। इसी तरह आप हाथ के दूसरे हिस्से पर भी इसी तरह से मालिश कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर बताने का यही है कि जो आपके फ्लूइड रिटेंशन हो गया है, जो आपके लिम्फेटिक फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, जिस वजह से आपके हाथ जो है वो फूल गए हैं, आप उस फ्लूइड को जो है वो ऊपर की तरफ मूव करवाएं,
ताकि वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में दोबारा से मूव करने लगे। इसी तरह से आपको अपने पैरों की भी मसाज करनी है कि आपको नीचे से ऊपर की तरफ जो है मसाज करने की कोशिश करनी है। अगर आप घर पर मसाज कुछ इस तरह से करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, तो आप देखेंगे कि आपकी स्वेलिंग बहुत हद तक कम हो जाएगी। लेकिन आप कोशिश करें कि जो आप मसाज करें वो मसाज जो है आप फिजिकल एक्टिविटीज़ यानी पैसिव एक्सरसाइज या एक्टिव एक्सरसाइज करने के बाद करें। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी मसल्स जो है वो मूव करेंगी, वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, आपका जो जॉइंट है वो मोबिलाइजेशन करेगा, वो मूवमेंट करेगा। जब वो मूवमेंट करेगा ये हेल्पफुल होगा आपके लिम्फ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। इसके अलावा आप मसाज करेंगे, मसाज करने के बाद आप देखेंगे कि आपके हाथ में या आपके पैर में जो सूजन आ गई है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। आप घर पर आसानी के साथ में अपने आप से भी कर सकते हैं, अपने पैर में या अपने हाथ में, या अगर कोई फैमिली मेम्बर है, कोई थेरेपिस्ट है, वो भी आपकी मसाज कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो जानकारी आज मैंने इस वीडियो में आपको दी है वो आपके बहुत काम आएगी। और अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो हमारे डॉक्टर्स की टीम से आप बात कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद।